जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार बिजली विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न्यू अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आ सकता है डीवी का डेट। तैयार रखें सारा डॉक्यूमेंट, विभाग अलर्ट मोड पर। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपका डेट आ सकता है। आप लोग सही सुने, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कभी भी रिलीज कर दिया जा सकता है। तो आप सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस आपको लगभग लगभग 15 से 17 के बीच में आपको देखने को कभी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 16 तारीख को आपका जो है संडे है, तो 15 से 17 के बीच में कभी ये भी आपका देखने को मिल सकता है। तो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके रखें। क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट हो जाती है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको यह सिद्ध करता है कि हाँ आपने एग्जाम दिए थे और आपके बदल किसी भी तरीके से कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया गया। आपको एडमिट कार्ड यही प्रूफ करती है। तो एडमिट कार्ड पर वही ले जाइएगा जिस पर इन्विजिलेटर का साइन हो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नया फोटोकॉपी करा कर ना ले जाए, वे इन्विजिलेटर का साइन होना काफ़ी आवश्यक माना गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड डॉक्यूमेंट को लेकर दोस्तों। तो सेकंड डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आईडी के प्रूफ में, आईडी के तौर पर आपसे लिए जाएंगे। आधार कार्ड और राशन कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहाँ तक बात करें वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को लेकर, तो यह ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। तो आप ज़्यादा अगर किसी को वैल्यू दीजिए तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को ही दीजिए। आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर लेकर जाएं और प्लस में 2-3 जीरोक्स कॉपी भी लेकर जाएं इसका। अब हम बात करेंगे मैट्रिक सर्टिफिकेट और मैट्रिक मार्कशीट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक मार्कशीट, यह दो डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी लेकर जाना है। जिसमें एक डॉक्यूमेंट यानी मैट्रिक का मार्कशीट सभी के पास होती है, लेकिन सर्टिफिकेट कुछ ही लोगों के पास होती है। अभी तक आप सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो आप जरूर जाकर कॉलेज से संपर्क करके सर्टिफिकेट ले लें। बिना सर्टिफिकेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट पर क्या होना आवश्यक है। तो सर्टिफिकेट पर सही सही और साफ साफ अक्षरों में सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए। जो सीरियल नंबर होता है कोना में, यहाँ कोना में दिखेगा सीरियल नंबर लिखा होता है डॉक्यूमेंट का, तो वो होना काफ़ी आवश्यक है। वो मीटर या दाग धब्बा उस पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आईटीआई का मार्कशीट को लेकर, आईटीआई के सर्टिफिकेट को लेकर। जहाँ तक उम्मीद है सभी के पास होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब बात एनसीबीटी जो किए होंगे उन सभी के पास तो ऑनलाइन ही पहुंच जाते हैं, लेकिन एनसीबीटी वालों को कॉलेज से संपर्क करना पड़ता है। सभी सर्टिफिकेट में सही सही साफ साफ अक्षरों में से उसका सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए। इसमें भी यह नियम फॉलो करेगा आईटी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में भी। अब हम बात करेंगे सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे ओरिजिनल देखिए, मेन डॉक्यूमेंट अब हो जाता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको सब कुछ लेकर जाना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस सारा कुछ ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है और जीरोक्स फॉर्म में भी लेकर जाना है। सारा कुछ का आप जीरोक्स जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 3-3 कॉपी सारा कुछ का। जैसे कि मार्कशीट का, मैट्रिक का मार्कशीट तो 4 कॉपी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो 4 कॉपी, ऐसे करके सारा कुछ डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाइएगा। वहाँ डॉक्यूमेंट जीरोक्स का काफ़ी काम पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे नॉन क्रिमिलियर, जो जिससे हम लोग एनसीएल कहते हैं शॉर्ट में। एनसीएल, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं आपका एनसीएल का होना आवश्यक है। एनसीएल कम से कम आपका डीएम या एसडीओ, सॉरी एसडीओ या डीएम लेवल का होना चाहिए। कम से कम तो एसडीओ लेवल का होना कन्फर्म है, आरओ लेवल का मान्य नहीं होंगे दोस्तों। अगर आपका नॉन क्रिमिनल यानी कि एनसीएल आरओ लेवल का बना हुआ है तो मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आप अपना जो भी एनसीएल है एसडीओ लेवल या डीएम लेवल का बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डोमिसाइल को लेकर, जिसे हम लोग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। उसे हम डोमिसाइल की बात करेंगे। तो डोमिसाइल आरओ लेवल का होना चाहिए या एसडीओ लेवल का डोमिसाइल आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी आरओ लेवल या एसडीओ लेवल का होना चाहिए। एसडीओ लेवल का है तो काफ़ी अच्छा है, आरओ लेवल भी है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन एसडीओ इससे काफ़ी बेटर है। अब हम बात करेंगे एफिडेविट इन मिसमैच। एफिडेविट का देखिए, सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास एफिडेविट तो है नहीं। देखिए एफिडेविट उनके लिए है जिनका किसी भी माता पिता अपने नाम, घर द्वार किसी के गलत मिसमैच यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एफिडेविट का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपको एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई गलत स्पेलिंग लिख जाती है, उसके कारण एफिडेविट का प्रयोग किए जाते हैं। बाकी आपका सही है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वो खुला रहते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक पासबुक को लेकर। बैंक पासबुक आपको एसबीआई का होना आवश्यक है। अगर एसबीआई का नहीं है तो बनवा सकते हैं, अभी टाइम है। लेकिन अभी तो आचार संहिता लागू है, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, तो यह बनना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी बैंक पासबुक है, वो आप बेफिक्र होकर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसबीआई का होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, एसबीआई काफ़ी अच्छा होता है। बैंक के खाता बुक पर आपका फ़ोटो, बैंक का मुहर और सिग्नेचर होना काफ़ी आवश्यक है। बैंक का मुहर और सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब बैंक का मुहर सिग्नेचर मरा कर जाए और फोटो उस पर अपना अटैच हो, आपका साइन हो, आपका एफसी कोड हो, सारा कुछ आपका मेंशन होना चाहिए बैंक के बारे में। वो हम बात करेंगे सेकेंड डॉक्यूमेंट के बारे में। तो फॉर्म का फोटो कॉपी, जो आप फॉर्म भरे थे, जो आपको रिसीविंग मिला होगा, आपने बिहार बिजली का फॉर्म जो भरा है उसका रिसीविंग आपको जरूर मिलेगा, उसका फोटो कॉपी करा कर जाएँ, उसका जीरोक्स लेकर जाएँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाएँ, कम से कम 6 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाएँ। मैं 6 से 8 तो लिख दिया हूँ, लेकिन आप कम से कम 10 से 12 लेकर जाइएगा, कम से कम 10 से 12 आप फोटो कॉपी लेकर जाइएगा अपना जीरोक्स का। मैं 6 से 8 लिख दिया हूँ, लेकिन आप 10 से 12 जरूर लेके जाइए। अब हम बात करेंगे हैंडीकैप्टेड वालों के लिए। तो जो हैंडीकैप्ड हैं वह, उनका सर्टिफिकेट आवश्यक लगेगा, अपना हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट जरूर देखा, उस पर मेंशन होना चाहिए परसेंट, आप कितना परसेंट हैंडीकैप्ड हैं। सदर हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, काफ़ी आपके बेटर होगा। अदर कोई भी लोकल हॉस्पिटल से बनवाएगा तो वह मान्य नहीं होगा। अगर आप बनवाइएगा हैंडीकैप सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कौन सा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाइएगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाइएगा, और मान्य नहीं किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑन मार्क, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कट ऑन मार्क आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। जो भी आपके शरीर पर, बॉडी पर कट ऑन मार्क लगा हुआ है, वह वहाँ पर आपको चेक किए जाएंगे दोस्तों। वैसे नहीं है, वह ऐसे आपके फॉर्म में नहीं भराया जाता है, आपको चेक करवा लिया जाएगा, वहाँ चेक किया जाएगा। जहाँ भी कटा फटा निशान है आपको चेक कराया जाएगा। तो अपना कटा फटा निशान काफ़ी सहेज कर रखिएगा, अगर नहीं होने पर आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी की सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो अगर मांग दिया जाए, ऑप्शनल है, अगर मांग दिया जाए करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों, इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की मांग नहीं है या किसी प्रकार का कोई भी नोटिस इसके प्रकार से नहीं निकला है। लेकिन अगर आपको पॉसिबल हो सके तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अगर मांग दिया जाए तब। मैं पहले इसको लिख दिया हूँ, अगर मांग दिया जाए तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा। बाकी और भी डॉक्यूमेंट के बारे में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिहार बिल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।